हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे एपिज़ोटमी के बारे में। एपिज़ोटमी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एपिज़ोटमी इज आल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी। एपिज़ोटमी आल्सो नोन एज पेरिनियोटॉमी मीन्स क्या होता है कि जो एपिज़ोटमी होता है इसको हम पेरिनियोटॉमी भी बोलते हैं। एपिज़ोटमी का ये हमारा सेकंड नेम होता है, पेरिनियोटॉमी। अब हम देखते हैं इसका डिफिनीसन, एपिज़ोटमी की डिफिनीसन क्या होती है। तो इसमें जो एपिज़ोटमी की डिफिनीसन होती है, एपिज़ोटमी इज अ सर्जिकल इंसिजन इन द पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग लेबर। यानी कि लेबर के दौरान जो पेरिनियल एरिया होता है वहाँ पर जो सर्जिकल इंसिजन लगाए जाते हैं उसी को हम एपिज़ोटमी बोलते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं टाइम ऑफ एपिज़ोटमी। मीन्स क्या होता है कि हम एपिज़ोटमी का टाइम कब होता है, हम एपिज़ोटमी कब कर सकते हैं। तो एपिज़ोटमी हम जो होता है लेबर के सेकंड फेज में कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म होता है, सबसे फर्स्ट उसमें इंगेजमेंट होगा, सेकंड डिसेंट होगा एंड थर्ड फ्लेक्शन होगा, फोर्थ जो होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड होगा एंड फिफ्थ जो होता है हमारा क्राउनिंग होता है। क्राउनिंग मीन्स क्या होता है कि जब जो बेबी होता है उसका जब हेड जो होता है अपीयर होने लगता है तो तभी हम जस्ट एपिज़ोटमी करते हैं, और ना उसके आगे करते हैं और ना उसके पीछे करते हैं। हम जस्ट उसी टाइम एपिज़ोटमी करेंगे जब क्राउनिंग का टाइम चलेगा, यानी कि जब जो होता है बेबी का हेड हमको अपीयर होने लगेगा तब हम एपिज़ोटमी करते हैं। एंड एपिज़ोटमी करने का इंडिकेशन क्या क्या होता है, जैसे कि अगर बेबी का जो साइज़ है वो लार्ज है, उसका वेट अधिक है, तो इसमें हम एपिज़ोटमी करते हैं। एंड इसमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है तो उसमें भी जो वेट होता है वो भी जो होता है अधिक हो जाता है, यानी कि माइक्रोसोमिया। एंड प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योर बेबी आफ्टर 36 एंड 37 वीक्स। एंड सेकंड क्या होता है कि शोल्डर डायस्टोसिया। इसमें जो मदर का पेल्विक बोन होता है उसमें बेबी जो होता है वो फंस जाता है, जिससे वो बाहर निकलने का भी एफर्ट्स लगाता है लेकिन निकल नहीं पाता है। माल प्रेजेंटेशन, थिक पेरिनियम, अनेबल टू रिस्पॉन्स इंट्रैक्शन, यानी जो मदर होती हैं वो एफर्ट्स लगाने में अनेबल्स होती हैं। फोर्सेप डिलीवरी। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिज़ोटमी। एपिज़ोटमी कितने टाइप का होता है, तो एपिज़ोटमी मेनली जो होता है 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट मिड लाइन और मीडियम, सेकंड मीडियो लैटरल एंड थर्ड लैटरल एंड फोर्थ जो होता है जे शेप एपिज़ोटमी। आते हैं हम फर्स्ट की बात करते हैं, देन मिड लाइन और मीडियम एपिज़ोटमी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वजाइना है। तो वजाइना का जो हमारा पहले लेयर होती है, जैसे कि ये लेबिया मेजोरा है, तो यहाँ से जो जहाँ पे लेबिया मेजोरा लेयर मिलती है उसे हम फोरचेट कहते हैं। फोरचेट से जस्ट मिड लाइन यानी कि नीचे, उसके बाद एनस हमें मिलता है। फोरचेट से लेकर 2.5 सेंटीमीटर का हम कट्स लगाते हैं, तो इसे हम मिड लाइन और मीडियम एपिज़ोटमी बोलते हैं। इसमें जो होता है ब्लड लॉस जो होता है कम होता है। और हम सेकंड की बात करें तो मीडियो लैटरल में जैसे कि वही कंडीशन है, ये हमारा वजाइनल पार्ट है, इसके बाद ये हमारा लेबिया मेजोरा है। लेबिया मेजोरा से हम जो होता है लेफ़्ट और राइट, यानी कि लेफ़्ट भी एंड राइट भी 2.5 सेंटीमीटर का हम कट लगाते हैं डाउनवर्ड्स में, उसे हम कहते हैं मीडियो लैटरल एपिज़ोटमी। इसमें जो ब्लड लॉस के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अब थर्ड की बात करें तो लैटरल में जैसे कि ये हमारा वही कंडीशन है, वजाइना हो गया, वजाइना से उसके बाद हमारा ये लेबिया मेजोरा पार्ट होता है। एंड देन इसके बाद हम इसमें भी कट लगाते हैं। पहले कि हम जो होता है 1 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ फोरचेट से लेके 1 सेंटीमीटर ऊपर से हम कट लगाते हैं डाउनवर्ड की तरफ 2.5 सेंटीमीटर। इसे हम जो होता है लैटरल एपिज़ोटमी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे 4 से जे शेप, 4 वाला नंबर, 4 नंबर की, यानी कि जे शेप एपिज़ोटमी। अब इसमें जैसे कि कंडीशन वही है, ये हमारा वजाइना हो गया, उसके बाद ये लेबिया मेजोरा, उसमें फोरचेट से जो होते हैं हम
जे शेप में 1.25 सेंटीमीटर कट लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि एनस मेम्ब्रेन रप्चर हो के चांसेस अधिक होते हैं एंड हीलिंग प्रोसेस स्लो होता है, इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं एंड ब्लड लॉस भी होते हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें पहले की डिसएडवांटेज क्या होता है एपिजियोटमी का, तो इसमें ब्लड लॉस होगा, डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग सूचरिंग, यानी कि जो हम सूचरिंग करते हैं तो उसमें जो होता है डिफ़िकल्टी होगी, पेनफुल, डिसकम्फर्टेबल पोस्टपार्टम पीरियड, ये डिसकम्फर्टेबल फीलिंग होगा पोस्टपार्टम पीरियड के बाद और पेन भी होगा। एंड अब हम आगे फोर्थ देख लेते हैं। इसमें डिस्पैरियूनिया मीन्स क्या होता है कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जब इंटरकोर्स के टाइम जो होता है पेन होगा उसे हम डिस्पैरियूनिया बोलते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या होता है टीयर ऑफ रेक्टल मसल्स, जो रेक्टल मसल्स होते हैं उसमें टीयर होगा और इन्फेक्शन के भी चांसेस अधिक हो जाते हैं, डिस्पैरियूनिया भी होगा। एंड टीयर ऑफ पेरिनियम ड्यूरिंग लेबर इन सेकेंड प्रेगनेंसी, एंड जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसमें जो होता है पेरिनियम एरिया में लेबर के दौरान जो होता है टीयर हो जाता है, ये जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड आर्टिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें एपिजियोटमी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर्टिकल्स जो होते हैं वो लगते हैं या नीडेड होती है। फर्स्ट जो होता है ब्राउन स्टेटलर एपिजियोटमी सीजर्स, एंड सेकेंड सूचरिंग थ्रेड। एक इसमें जो होता है 2 टाइप का होता है, एब्जॉर्बल एंड नॉन एब्जॉर्बल। जो एब्जॉर्बल होता है हम उसी का यूज करते हैं। एंड प्रोविडीन और आयोडीन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड या फिर लोशन। एंड लिग्नोकेन 1% 10 ml एनएस में मिला के देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो जो प्यूडेंटल एनेस्थेटिक नर्व होती है उसे ब्लॉक कर देती है, इसलिए हम मतलब एपिजियोटमी करते टाइम जो होता है फील नहीं होता है। निडल फोर्सेप थ्रेड पकड़ने के लिए होता है, आर्टरी फोर्सेप फॉर सूचरिंग, उसके बाद निडल, स्पंज होल्डर, कॉटन गॉज पीसेज, ये सारी चीज़ें, ये सारे आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमें नीडेड होती हैं एपिजियोटमी के टाइम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।